हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं जीएफजी का पीओटीडी स्मॉलेस्ट रेंज इन के लिस्ट्स। ये क्वेश्चन हार्ड मार्क्ड है, सो लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन। गिवन अ 2D integer array ARR of size k into n, where each row is sorted in ascending order, your task is to find the smallest range L, R that includes at least one element from each of the k lists. If more than one such ranges are found, return the first one. तो हमें क्या करना है, चलो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, तो यहाँ देखो, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी को मैं थोड़ा अगर इधर ऐसे लिख दिया हूँ, तो यहाँ देखो हमारे पास टोटल 3 लिस्ट गिवन है। ठीक है, जैसे ये देखो, ये हमारा पहला लिस्ट होगा, ये हमारा दूसरा लिस्ट है और ये हमारा तीसरा लिस्ट है। तो हमें क्या रिटर्न करना है, लाइक हर एक लिस्ट में से एक एलिमेंट तो होना ज़रूरी है, एटलीस्ट वन एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, और हमें क्या करना है, लाइक अगर तुम इसका आउटपुट देखो तो 6,8 है। तो हमें रेंज पता करना है एल कॉमा आर, जिसमें से लाइक वो ज़ीरो वाले लिस्ट में से भी एक एलिमेंट प्रेजेंट हो और वन में से भी एक एलिमेंट प्रेजेंट हो जाए और टू वाले में से भी एक एलिमेंट प्रेजेंट हो जाए। तो अगर देखो, तो अगर हमारा रेंज 6,8 होगा, तो देखो 6 के बीच में 7 आता है, तो फर्स्ट वाले में 7 आ गया। उसी तरह अगर हम लोग यहाँ देखें तो हमारे इस फर्स्ट वाले रो में 8 आ गया। उसी तरह सेकेंड रो में देखें तो यहाँ पे 6 आ गया। तो ये हमारा आउटपुट 6,8 आ गया। ठीक है, क्योंकि इसमें से सारे में से एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो इंक्लूडेड है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, तो देखो तुम्हें क्या करना है, स्मॉलेस्ट रेंज पता लगाना है ना, एल कॉमा आर। तो स्मॉलेस्ट अगर पता लगाना है, तो अगर किसी स्मॉल चीज़ को रखना है, तो हमारे पास सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है, मिनहिप, है ना। तो हम लोग इसको मिनहिप के द्वारा सॉल्व करेंगे। और अगर तुम इसको ब्रूट फोर्स से सॉल्व करना चाहोगे तो कर सकते हो, लेकिन वो बहुत लेंथी सोल्यूशन हो जाएगा और वो उतना इफ़िशिएंट भी नहीं होगा। लाइक तुम हर बार कंपेयर करके चेक कर सकते हो, बट वो उतना अच्छा सोल्यूशन नहीं होगा। तो हम लोग मिनहिप वाला सोल्यूशन देखते हैं, चलो। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, एक मिनहिप बना लेंगे। ठीक है, मिनहिप में क्या स्टोर करेंगे, तो मिनहिप में पहले तो जो वैल्यू है वो स्टोर करेंगे, और वो किस रो में और किस कॉलम में प्रेजेंट है वो स्टोर करेंगे। ठीक है, उसी तरह हम लोग कुछ कुछ चीज़ों का मतलब ट्रैक रखेंगे, जैसे मैक्स वैल्यू क्या है, मिन रेंज क्या है। उसी तरह हम लोग मिन एलिमेंट और मैक्स एलिमेंट क्या है, ये सब आगे देखेंगे। ठीक है, इन कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो पहले देखो हमारा इनिशियलाइजेशन क्या होगा। हमारा इनिशियलाइजेशन क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सभी में से, सभी लिस्ट में से, लाइक जीरोथ रो, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, सभी में से जो पहला एलिमेंट है उसको पुश कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, हम लोग मिनहिप प्लस स्लाइडिंग विंडो यूज़ करेंगे। ओके, तो देखो कैसे कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी वैल्यूज़ प्रेजेंट है हमारा फर्स्ट पे, उसको हम लोग पुश कर देंगे। जैसे यहाँ देखो 4 है, 0 है, 6 है। तो इसको अगर पुश करोगे तो ये मिनहिप रहेगा ना, तो मिनहिप रहेगा तो 0 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे जाएगा और 6 सबसे लास्ट पे होगा, है ना। तो ये कुछ उसी तरह अरेंज हो जाएगा और यहाँ पे उसके रो कॉमा वैल्यूज़ लिखे हुए हैं। ठीक है, नाउ अगर तुम देखोगे तो ये किस तरह से स्टोर्ड है, तो ये पेयर के अंदर एक पेयर स्टोर है, राइट। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, मैक्स वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अभी जब तुम पुश करते रहोगे तो ऑन द गो तुम निकाल लेना इन तीनों में से मैक्स वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इन तीनों में से मैक्स क्या होगा, तो 6 होगा। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, एक मिन रेंज को इनिशियलाइज कर देंगे इंटीजर मैक्स से। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, जो हमारा वैल्यू टॉप पे प्रेजेंट था, जो हमारा वैल्यू टॉप पे प्रेजेंट था वो क्या था, 0, 1,0, है ना। तो इसको हम पहले पॉप करेंगे। ओके, तो जो चीज़ को तुम पॉप करोगे, तो सबसे पहले, क्योंकि वो टॉप पे प्रेजेंट था तो वो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा, तो हमारा एक मिन वैल का वेरिएबल होगा जो उसको स्टोर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो आ गया। सिमिलरली अब हम अपने रेंज को, मतलब जो मिन रेंज था हमारा, जो इंट मैक्स से इनिशियलाइज था, उसको फिर से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे करोगे देखो, तो ये कैसे अपडेट होते जाएगा, तो मिन रेंज इज इक्वल्स टू मिन ऑफ मिन रेंज कॉमा, जो हमारा ये मैक्स वैल्यू है जो हमने पीछे देखा था,
कि जो मैक्स ऑफ 4,0,6 आया था वो माइनस जो हमारा जो पॉप होके अभी आया, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे तो मिन रेंज हमारा क्या था, इंट मैक्स था, मैक्स वैल्यू क्या था हमारा 6 था, और अभी जो पॉप होके आया वो क्या था 0 था, तो उसको हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट लाइक इनका मिनिमम निकालोगे तो क्या आएगा, 6 - 0 क्या होता है 6 होता है, तो वो यहाँ आ गया, ठीक है। अगर तुम्हारा मिन रेंज अपडेट होगा, अगर ये किसी भी टाइम पे अगर अपडेट होता है तो तुम क्या करोगे, तुम अपना दो वेरिएबल लोगे, एक मैक्स एलिमेंट और एक मिन एलिमेंट, इन दोनों को अपडेट करोगे, ठीक है। तो अपडेट कैसे करोगे, तो वही जो मैक्स वैल्यू था उसको इधर डाल दो, जो मिन वैल्यू था उसको इधर डाल दो। ये लाइक ओवरऑल ट्रैक रखेगा, लाइक हमारा जो बेस्ट आंसर है उसके लिए, ठीक है। और ये ऑन द गो निकालने के लिए वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। तो चलो अब हम इसका प्रॉपर फुल ड्राई रन करते हैं, ठीक है। तो देखो ये पॉप हुआ। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो ये ज़ीरो था, तो अभी तुम सोच रहे होगे कि हम लोग ये रो कॉमा कॉलम को क्यों स्टोर किया। तो रो कॉमा कॉलम को इसलिए स्टोर किया क्योंकि अब तुम यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो लगाओगे। तो स्लाइडिंग विंडो कैसे लगेगा, तो देखो ये वन है, इसका रो यानी कि ये फर्स्ट रो पे होगा, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें कहीं स्टोर करनी होगी ना कि ये कहाँ पे है, तो इसीलिए हम लोग रो कॉमा कॉलम को स्टोर कर रहे हैं इस मिन हिप में, ठीक है। तो यहाँ देखो ये वन है और ज़ीरो, यानी कि ये 1,0 यहाँ से उठाया हमने इस ज़ीरो को, है ना। तो अब क्या करोगे, इस विंडो को स्लाइड करो और यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है 8। तो चलो अब 8 के लिए चेक करते हैं। तो 8 के लिए चेक करोगे तो इसको पुश कर दो अपने मिन हिप में। तो इसको जब पुश करोगे मिन हिप में तो क्या होगा, हमारा मैक्स वैल्यू अपडेट होना चाहिए, है ना। तो मैक्स वैल्यू अपडेट क्यों होना चाहिए, तो देखो क्योंकि ये एक न्यू एलिमेंट है ना, तो पहले से 6 प्रेजेंट था, है ना। बट अब एक नया एलिमेंट आया तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये मैक्स वैल्यू हो सकता है ना। सो इसीलिए जब भी तुम किसी एलिमेंट को पुश करोगे तो हमारा मैक्स वैल्यू अपडेट होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो मैक्स वैल्यू क्या है, जो हमारा पहले से 6 था और अभी जो हमने पुश किया वो, तो हमारा मैक्स वैल्यू 6 और 8 में देखो तो अभी अपडेट हो गया ना, तो 8 हो गया। एंड नाउ यहाँ देखो जब इसको पुश करोगे तो ये मिनहिप है, तो ये खुद को रीअरेंज करके कुछ ऐसा बना देगा, ठीक है। नाउ अब इसी स्टेप को हम लोग थ्रू आउट लगाएंगे, ठीक है। तो चलो इसको कंटिन्यू करते हैं, फुल ड्राई रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो अब हमारा टॉप पे क्या था, पहले टॉप पे 4,0,0 था ना, तो इसको पॉप किया हमने, इसको पॉप किया, तो जो भी हमारा ये वैल्यू वो क्योंकि टॉप पे प्रेजेंट था ना तो वो मिन वैल्यू हो गया, ठीक है। तो 4 हो गया, और मैक्स वैल्यू हमारा देखा था पीछे अभी अपडेट होके 8 हो गया था। नाउ अगेन तुम मिन रेंज निकालो, तो मिन रेंज क्या होगा, जो पिछला हमारा 6 था माइनस सॉरी कॉमा जो हमारा अभी का मैक्स वैल्यू एंड देन मिन वैल्यू, तो इसको रखो तो 4। तो हमारा मिन रेंज क्या आ गया, अपडेट हुआ अभी, क्योंकि पहले क्या था 6 था और अभी क्या हो गया 4। तो अगर अपडेट होगा तो हम अपना मैक्स एलिमेंट और मिन एलिमेंट को अपडेट करेंगे, ठीक है। अगर ये अपडेट नहीं होता तो हम लोग नहीं करेंगे अपडेट, ठीक है। तो यहाँ अपडेट हुआ तो हमारा जो मैक्स वैल्यू था वही मैक्स एलिमेंट बन गया, और जो हमारा मिन वैल्यू था वही हमारा मिन एलिमेंट बन गया, ठीक है। नाउ अब देखो ये कहाँ से पॉप हुआ था, तो ये 0,0 से पॉप हुआ था। तो 0,0 का नेक्स्ट एलिमेंट को अब हम लोग पुश करेंगे, दैट इज 7। 7 कहाँ प्रेजेंट है 0,1 पे, तो इसको अब हम लोग पुश करें। तो 7 क्योंकि एक न्यू एलिमेंट आया ना, तो फिर से हम लोग चेक करेंगे कि हमारा मैक्स वैल्यू अपडेट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखो तो यहाँ नहीं अपडेट होगा, है ना, क्योंकि 8 भरा है ना 7 से, इसीलिए। तो चलो अब ये 7 अंदर पुश हुआ, तो ये कुछ इधर आ जाएगा, मिन हिप इसको रीअरेंज कर देगा, एंड देन अब हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट पॉप करेंगे 6 को। तो 6 जब पॉप होगा तो देखो 6 पॉप हुआ तो हमारा मैक्स एलिमेंट पहले से अभी 8 था, और मिन एलिमेंट क्योंकि ये मिन हिप के टॉप पे प्रेजेंट था तो ये 6 था, ठीक है। नाउ देखो अब क्या करोगे, अपना रेंज को चेक करो, मिन रेंज हमारा सही है या नहीं। तो देखो मिन रेंज अभी पहले क्या था 4 था, नाउ अब मैक्स वैल्यू 8 है और मिन वैल्यू 6 है, तो इसका वैल्यू निकालोगे तो देखो 2 आ गया, है ना। अभी तक का ये सबसे स्मॉलेस्ट रेंज हमें मिला, है ना, सबसे स्मॉलेस्ट रेंज दैट इज 2 मिला, है ना। तो तुम क्या करोगे, क्योंकि ये 4 से अपडेट हुआ ना 2 पे,
तो क्योंकि ये अपडेट हुआ है तो तुम अपना मैक्स एलिमेंट को इधर ले आओ और मिन एलिमेंट को इधर ले आओ, ठीक है। तो 8 हमारा मैक्स एलिमेंट हो गया और 6 हमारा मिन एलिमेंट हो गया, है ना। तो तुम अगर हम लोग आउटपुट याद करें तो यही हमारा आंसर था 6,8, है ना। तो फिर भी चलो हम लोग अभी इसका फुल ट्राई रन करेंगे, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं अब। तो ये कहाँ से निकला था, 2,0 से निकला था। तो 2,0 से मतलब ये यहाँ से निकला था, तो अब इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है हम लोग इसको पुश करेंगे। तो इसका नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 12। तो 12 को हमने पुश किया। 12 को जब पुश करोगे तो देखो अब हमारा मैक्स एलिमेंट जो था, मैक्स वैल्यू जो था वो अपडेट हो जाएगा, क्योंकि पहले मैक्स वैल्यू क्या था, 8 था, और अब क्या हो जाएगा, 12, है ना। और मिनी पे तो ये रीअरेंज होके कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अब। अ, अब जो हमारा टॉप पे था दैट इज 701, इसको पॉप किया हमने। तो यहाँ देखो, क्योंकि ये टॉप पे प्रेजेंट था मिन हीप के, तो ये मिन वैल्यू हो गया। एंड देन हम लोग चेक कर रहे हैं कि रेंज अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगेन मैक्स माइनस मिन वैल्यू के तो 5 आ रहा है, और पुराना वाला हमारा 2 था। तो अभी भी अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि ये अपडेट नहीं हुआ तो हमारा जो मैक्स एलिमेंट था वो वही का वही रहेगा, दैट इज 8। और मिन एलिमेंट जो हमारा 6 था वही रहेगा, ठीक है। नाउ अगेन कंटिन्यू करते हैं आगे। तो ये कहाँ से पॉप हुआ था, तो ये 0,1 से पॉप हुआ था, यहाँ से पॉप हुआ था, है ना। 0,1 से पॉप हुआ, तो इसका नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 9। तो 9 को हमने पुश किया। 9 पुश किया, तो यहाँ देखो, अब अगर अब तुम कंपेयर करो तो अभी हमारा अपडेट नहीं होगा, मैक्स वैल्यू अभी भी 12 भी रहेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो 8, मतलब जो मिनहिप के टॉप पे प्रेजेंट था 1,1, इसको पॉप करेंगे, ठीक है। तो ये इधर आ गया। देन अगेन चेक करो कि अपडेट हो रहा है या नहीं। तो मिन रेंज अभी भी अपडेट नहीं हुआ, तो ये वैसा का वैसा ही रह जाएगा। तो ये क्या पॉप हुआ था, 8 पॉप हुआ था, कहाँ से पॉप हुआ था, 1,1 से पॉप हुआ था, ओके। तो 8 यहाँ से पॉप हुआ, इसका बगल का एलिमेंट कौन सा है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो 1,2 पे प्रेजेंट है, तो इसको हमने पुश कर दिया। ना अगेन चेक करो मैक्स वैल्यू अपडेट हो रहा है या नहीं। तो 10 एंड 12 में मैक्स वैल्यू अभी तो अपडेट नहीं होगा, क्योंकि 10 छोटा है। देन अब हम लोग क्या करेंगे, 9 को पॉप करेंगे, जो कि 0,2 पे प्रेजेंट था, ओके। नाउ देखो, ये जब पॉप होगा तो ये मिन वैल्यू बन जाएगा। देन अगेन तुम चेक करो क्या मिन रेंज अपडेट हो रहा है, तो नहीं, मिन रेंज हमारा नहीं अपडेट हो रहा है। तो अपडेट नहीं हो रहा, तो मैक्स एलिमेंट और मिन एलिमेंट वही का वही रह जाएगा, ओके। नाउ तुम्हारा काम है अब पुश करना। पुश क्या करोगे, तो 0,2 के बगल में जो प्रेजेंट था, तो 0,2 के प्रेजेंट बगल में कौन सा प्रेजेंट है, तो 12, है ना। यानी कि 9 के बगल में कौन प्रेजेंट है, तो 12 को अब हम लोग पुश करेंगे। तो हम लोग 12 को पुश किया, तो अब देखो मैक्स वैल्यू अभी भी 12 ही रह जाएगा, है ना, क्योंकि इन दोनों का मैक्स क्या होगा, 12 ही होगा, ओके। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, 10 1,2 को पॉप करेंगे, ओके। तो 10 1,2 पॉप होगा, तो हमारा मिन एलिमेंट ये बना। अब देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मिन रेंज है, जो पुराना आंसर था हमारा वो 2 है, और अभी अगर 12 माइनस 10 भी करोगे तो भी 2 आएगा, है ना। बट ऐसा हमारे क्वेश्चन में लिख रखा था कि जो फर्स्ट ऑकरेंस होगा, जहाँ पे फर्स्ट टाइम आएगा, तो मैं फर्स्ट टाइम वाला आंसर को रिटर्न करना है, इसीलिए ये अपडेट नहीं होगा, ठीक है। और मैक्स एलिमेंट और मिन एलिमेंट अभी भी 8 और 6 ही रहेगा, ठीक है। तो ये कहाँ से पॉप हुआ था, तो 1,2 से पॉप हुआ था। तो 1,2 यहाँ ये वाला 10 से पॉप हुआ था, तो इसके बगल में क्या प्रेजेंट है, 14। तो चलो इसको पुश कर देते हैं। इसको पुश कर दिया। नाउ देखो, इसको पुश करोगे फिर देखो, यहाँ पे मैक्स वैल्यू अभी हमारा क्या है, मैक्स वैल्यू पहले 12 था और अब 14 आ गया। अब 14 आया, तो इधर ध्यान दो, अब हमारा मैक्स वैल्यू अपडेट होकर 14 हो गई, ठीक है। और ये मिनिप है तो ये खुद को रीअरेंज कर लेगा, ठीक है। नाउ जो हमारा टॉप पे प्रेजेंट था 1203, इसको पॉप करेंगे। इसको पॉप करने पे हमारा ये 12 बना और ये 14 बना। अगेन यहाँ देखो, फिर से ये जो गैप है, ये मतलब हमारा रेंज जो है फिर से 2 आया। बट हमें क्योंकि फर्स्ट ऑकरेंस रिटर्न करना है ना, तो हम लोग अपना मैक्स एल और मैक्स एलिमेंट और मिन एलिमेंट को अपडेट नहीं करेंगे, ओके। सो ठीक है, तो आगे देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, पुश करेंगे। तो ये कहाँ से निकला था, ये 0,3 से निकला था, यहाँ से निकला था। तो हम लोग अब आगे जाएंगे, आगे जाके चेक करेंगे। ये 15 को पुश करके देखते हैं। तो 15 को पुश करके देख रहे हैं, तो मैक्स वैल्यू क्या है हमारा,
अभी पुराना वाला हमारा क्या था 14 था, और अभी हमारा न्यू क्या आया 15 को पुश करें तो 15 को इधर डालें तो मैक्स वैल्यू अभी भी चेंज, अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा है ना, क्योंकि 15 बढ़ा है ना 14 से। और फिर इसको पुश करोगे तो मिनिमम अपना रीअरेंज हो जाएगा। ओके, सो चलो अब आगे देखते हैं, इसको पॉप करते हैं। ठीक है, तो इसको जब तुम पॉप करोगे तो हमारा मैक्स वैल्यू 15 जो अभी अपडेट होके आया, और जो मिन वैल्यू मिनिप के जो टॉप पे प्रेजेंट था वो इधर आ गया। ठीक है, नाउ तुम रेंज को चेक करो तो ये 3 होगा, और पहले से हमारे पास बेटर आंसर है, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, नाउ ये कहाँ से पॉप हुआ था, तो ये 2,1 से पॉप हुआ था, तो 2,1 से पॉप हुआ था यानी कि ये यहाँ से पॉप हुआ था, है ना। तो अब इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज 16, जो कि प्रेजेंट है 2,2 पे, उसको हम लोग पुश कर देंगे। ठीक है, तो इसको पुश करोगे तो अब देखो हमारा जो मैक्स वैल था अब अपडेट होके 16 हो जाएगा। ठीक है, और ये मिनी है तो रीअरेंज होगा। ओके गाइस, सो नेक्स्ट 14 को अब हम लोग पॉप करेंगे जो टॉप पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये पॉप हुआ, अब ये 14 हुआ, ये 16 तक रेंज अब 4 हो जाएगा। अगेन ये अपडेट नहीं होगा, अपना मैक्स में एलिमेंट वही रहेगा, मिन एलिमेंट भी वही रहेगा। ओके, ना ये कहाँ से पॉप हुआ था, तो 1,3 से पॉप हुआ था, तो इसके बगल वाले को पुश कर दो। इसका बगल वाला क्या था 20, है ना, तो इसको पुश कर दिया। इसको पुश करोगे तो मिनिमम अपने आप को रीअरेंज कर लेगा, और क्योंकि ये 20 है और पुराना वाला हमारा मैक्स वैल्यू क्या था 16, तो ये अपडेट होके 20 हो जाएगा। ओके गाइस, तो नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिनिप को फिर से पॉप करेंगे 15 0,4। ठीक है, तो ये जब पॉप होगा तो मैक्स वैल्यू हमारे अपडेट होकर 20 हो गया, राइट। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, नाउ जो हमारा मिन वैल्यू है वो 15 पे है। ठीक है, क्योंकि ये पॉप होकर 15 बना। और यहाँ देखो जो हमारा मिन रेंज है, मिन रेंज हमारा मिन ऑफ जो पुराना वाला 2 था, और ये वही जो हमारा अभी 20 माइनस 15, तो ये 5 आएगा, अभी भी हमारा मिन रेंज अपडेट नहीं होगा। ओके, बट अब तुम आगे जाओगे, लाइक अगर तुम अब कॉलम बढ़ा के आगे पुश करना चाहोगे, ये कहाँ प्रेजेंट था 0,4 पे ना, यानी यहाँ प्रेजेंट था, तो ये आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। तो अगर ये कहीं पे भी हमारा आउट ऑफ बाउंड हो जाए कॉलम, तो हम ब्रेक कर जाएंगे, और जो हमारा रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा, रिजल्ट हमारा मैक्स एलिमेंट कॉमा मिन एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो क्योंकि आउटपुट में हमें ऐसे रिटर्न करना है, तो हम लोग 6,8 रिटर्न करना है ना, तो इसीलिए हम लोग मिन एलिमेंट कॉमा मैक्स एलिमेंट करके रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको हमारा अप्रोच समझ आया होगा। सो लेट्स ट्राई टू कोड इट। तो चलो गाइस, अब हम अपने अप्रोच को कोड करते हैं। तो सबसे पहले रोज एंड कॉलम्स निकाल लेते हैं, एआरआर डॉट साइज। इससे हमें क्या पता चलेगा, रोज पता चल जाएंगे टोटल कितने रोज है। ठीक है, फिर एम से क्या पता चल जाएगा, किसी एक रो को पकड़ लो और उसका देख लो कितने कॉलम्स। ठीक है, तो इससे हमें कॉलम्स पता चल जाएंगे। ठीक है, नाउ हम लोग क्या करते थे, एक प्रायोरिटी क्यू बनाते थे, राइट। तो प्रायोरिटी क्यू में क्या होता था, या मिनिफ बनाते थे। मिनिफ में क्या रहता था स्टोर, पेयर स्टोर रहता था, जिसमें पेयर के अंदर एक पेयर स्टोर था, है ना। तो चलो इसको कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो प्रायोरिटी क्यू, और इसमें हम लोग पेयर स्टोर करेंगे, है ना। तो पहला तो इंट था और दूसरा पेयर था, है ना, इंट कॉमा इंट। नेक्स्ट यहाँ पे वेक्टर ऑफ, इससे थोड़ा कोड हमारा रीडेबल रहेगा। ओके, पेयर ऑफ इंट कॉमा पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट। ठीक है, नेक्स्ट क्योंकि ये मिनी पे तो ग्रेटर लगा दो। ओके, और इसका नाम चलो मिनी भी दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम लोग क्या करते हैं, चलो अब जितने भी हमने वेरिएबल्स लिए थे उन सबको इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो क्या क्या वेरिएबल्स लिए थे, तो इंट मैक्स वैल लिया था हमने, उसको चलो सबसे लोएस्ट से जितना पॉसिबल है उससे कर दिए इनिशियलाइज। फिर क्या लिया था हमने, मैक्स एलिमेंट लिया था, है ना। मैक्स एलिमेंट को चलो हम लोग क्योंकि ये तो चेंज हो गई तो -1 से कर देते हैं। ठीक है, उसी तरह मिन एलिमेंट लिया था, ये भी चेंज होगा, तो इसको भी -1 से कर देते हैं। ठीक है, नाउ इसी तरह हमने मिन रेंज लिया था एक,
तो मिन रेंज को चलो हम लोग, क्योंकि ये मिन है तो इसको मैक्स से इनिशियलाइज कर दो, ठीक है, इंटू मैक्स। ओके, तो हमने जितने भी वेरिएबल्स लिए थे वो सारे को हमने इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। फिर हम क्या करते थे, फिर हम जो हमारा ये प्रेजेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट है हर एक रो का, हर ईच रो का, है ना, जैसे 4 0 6, इसको हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे पुश करते थे ना अपने मिन हिप में, अलोंग विद देयर रोज एंड कॉलम्स। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इस मैक्स एलिमेंट को भी निकाल लेंगे कि 0 4 6 में से कौन सा मैक्स वैल्यू है, ठीक है। तो कैसे करोगे इसको, तो देखो, तो फॉर लूप लगाओ पहले, तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन जितने भी हमारे रोज है, तो रोज हमारे कितने n है, आई प्लस प्लस, एंड देन क्या करना है, मिन हिप में पुश करना है ना, तो मिन हिप डॉट पुश। अब यहाँ पे पेयर को पुश करते हैं कैसे, कर्ली ब्रेसेस से, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लगते थे, वैल्यू, और यहाँ पे क्या स्टोर करोगे तुम, ये भी एक पेयर है ना, तो ये भी कर्ली ब्रेस में जाएगा, यहाँ पे रो कॉमा कॉलम जाएगा, है ना। तो इसको कैसे करोगे, तो वैल्यू के जगह पे हमारा क्या जा रहा है, तो वैल्यू के जगह पे हमारा ए आर आर ऑफ जो हमारा रो है, यानी आई रो और जीरोथ कॉलम, उसी तरह ए आर आर ऑफ आईथ रो जीरोथ कॉलम। ओके, तो ये करके यहाँ पे इसको लिख सकते हो कुछ इस तरह, ए आर आर ऑफ आईथ रो और जीरो कॉलम, इसी तरह ith रो जीरो कॉलम, ठीक है। ये जब हो गया तो हमने मिनहिप में पुश कर दिया। इसी तरह ऑन द गो हम लोग मैक्स एलिमेंट भी निकाल लेते हैं, यानी मैक्सवेल क्या था हमारा, तो मैक्स ऑफ मैक्सवेल कॉमा एरर ऑफ आई कॉमा, यानी कि रो कॉमा कॉलम। ओके, तो इससे हमारा मैक्सवेल पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमारा इनिशियलाइजेशन पूरा रेडी है, हमने सब कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, हमारा नेक्स्ट काम है इस प्रोसेस को पूरा करना, है ना। तो इस प्रोसेस में हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, इस प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग टॉप को पॉप करते थे, है ना, जो भी एलिमेंट टॉप पे था उसको पॉप करते थे। फिर ये जो मिन वैल था उसको निकालते थे, देन मिन रेंज निकालते थे, चेक करते थे कि अपडेट हो रहा है या नहीं, फिर उसके अकॉर्डिंग मैक्स एलिमेंट एंड मिन एलिमेंट को अपडेट करते थे, एंड लास्टली पुश करते थे और मैक्स वैल्यू को अपडेट करते थे, है ना। तो चलो देखते हैं ये कैसे होगा। तो ये प्रोसेस तो चलते जाएगा ना, तो ये प्रोसेस चलते जाएगा तो वाइल में होगा। तो अभी के लिए वाइल लूप में कंडीशन क्या है उसको रहने देते हैं, देखते हैं क्या लिखना है। तो सबसे पहले क्या करो, पॉप करते थे ना, तो इसको पॉप करते चलो। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप ऑटो लिख दो, ऑटो जो भी टॉप पे प्रेजेंट है उसको टॉप ही दे देते हैं नाम, और मिन हिप में जो टॉप पे प्रेजेंट है उसको यहाँ पे पहले से स्टोर कर लो, ठीक है। नाउ अब ये स्टोर हो गया, इसका इन्फॉर्मेशन हमारे को मिल गया, तो अब इसको हम लोग पॉप कर देते हैं, चलो डॉट पॉप। तो अब हमारा ये फर्स्ट जो था प्रेजेंट, ये पॉप हो चुका है, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, ये मिन वैल्यू चाहिए। ये मिन वैल्यू कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये मिन वैल्यू फर्स्ट पे ही प्रेजेंट होगा, है ना, यानी कि टॉप जो अभी हमने पॉप किया उसके डॉट फर्स्ट पे, ठीक है। तो चलो उसको लिखते हैं, इंट मिन वैल, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, टॉप डॉट फर्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करते थे हम लोग, नेक्स्ट हम लोग रेंज देखते थे, है ना, रेंज देखते थे कि क्या है, लाइक रेंज को अपडेट करते थे। तो ये रेंज अपडेट कब होता था, ये रेंज तब अपडेट होता था ना जब हमारा मैक्स माइनस मिन का जो वैल्यू था वो अगर लेस देन मिन रेंज हो जाए, है ना, तब हम लोग रेंज मिन रेंज को अपडेट करते थे, है ना। और अगर ऐसा अपडेट होता था मिन रेंज, तो साथ ही साथ मैक्स एलिमेंट और मिन एलिमेंट भी हमारा अपडेट होता था, राइट। तो यहाँ पे तुम देखना, हमें आगे केस मिला था इक्वल टू भी 2 आ रहा था, है ना। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन रखना केस, क्योंकि अगर स्ट्रिक्टली लेस देन नहीं रखोगे तो वो बार बार अपडेट होते जाएगा और हमें ये फर्स्ट वन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पे पहले तो वो चेक डाल देते हैं कि अगर हमारा मैक्स वैल और जो हमारा अभी पॉप होके मिन वैल निकला, क्या वो उन दोनों का डिफरेंस अभी जो हमारा मिन रेंज है उससे कम है। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे,
मेन रेंज को इस न्यू रेंज से अपडेट कर देंगे, दैट इज इसी रेंज से जो मैक्स माइनस मिन आया उसी से अपडेट कर देंगे। और साथ में ही हमारा जो मिन एलिमेंट है अगर अपडेट हो रहा है तो मिन एलिमेंट भी अपडेट होगा ना, तो मिन एलिमेंट हमारा मिन वैल बन जाएगा और मैक्स एलिमेंट हमारा मैक्स वैल बन जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद हम क्या करते थे, अ, इसके बाद क्या करते थे हम, तो पुश करते थे ना। पुश क्या करते थे, तो यहाँ ध्यान दो, पुश करने के समय तुम देखते थे कि ये कौन से रो में है, और मतलब सेम रो में, लाइक ये 0,0 है तो इसके बगल वाला ही पुश करते थे ना, इसको पुश करते थे, यानी कि ये तो 0 रहेगा बट इसका कॉलम क्या होगा, +1 हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि हमें अब रोज एंड कॉलम्स की ज़रूरत है, तो चलो रोज एंड कॉलम्स को यहाँ कहीं डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ही डिफाइन कर लेते हैं, चलो। तो इंट रो अगर देखो तो रो हमारा क्या होगा, तो ध्यान दो, रो क्या था, जो हमारा मतलब अगर पॉप करोगे तो टॉप के सेकंड का फर्स्ट होगा, है ना, यहाँ पे जो होगा। उसी तरह जो कॉलम होगा वो टॉप के सेकंड का सेकंड होगा, राइट। तो चलो इसको इधर लिखते हैं, टॉप का सेकंड का फर्स्ट हमारा रो होगा, और जो कॉलम होगा वो हमारा टॉप के सेकंड का सेकंड होगा। ठीक है, तो अब हमें रोज एंड कॉलम्स पता चल गया। नाउ हम क्या करेंगे, पुश करेंगे। तो पुश क्या करना है, जो अभी ये नया एलिमेंट आया है ना, तो पहले तो अभी ये नया एलिमेंट क्या है, कैसे पता चलेगा, तो ये यहीं से पता चल जाएगा ना। तो इसके लिए चलो एक नेक्स्ट वैल नाम का वेरिएबल ही ले लेते हैं। ठीक है, तो इंट नेक्स्ट वैल, तो ये कौन सा नेक्स्ट वैल है, तो ये उसी रो का है बट उसका कॉलम में एक प्लस कर दो, है ना, उसके बगल वाला एडजेसेंट जो है उसके, है ना। देन अब हम रेडी है इसको मिनहिप में पुश करने के लिए, मिनहिप डॉट पुश, फिर नेक्स्ट वैल, ये हमारा पहला हो गया। अब यहाँ पे रोज कॉमा वैल्यू, तो रो कॉमा जो हमारा कॉलम है बट +1 करके। ठीक है, नाउ इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद पुश हो गया, ये रीअरेंज हो गया होगा। तो अभी जो ये 7 पुश हुआ, तो इसको प्रीवियस वाले मैक्स फेल से तुम कंपेयर करते थे ना कि कहीं बदला तो नहीं, तो ये एक नया वैल्यू आया ना, तो इसीलिए हर बार हम लोग चेक करते रहेंगे मैक्सवेल को। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सवेल को एक बार अपडेट कर दो, मैक्सवेल इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ मैक्सवेल कॉमा नेक्स्ट वेल जो भी हमने डाला। ठीक है, और हाँ, तो ये वाइल लूप का कंडीशन क्या होगा, तो हम लोग रुक कब रहे थे, है ना, हम लोग रुक कब रहे थे, जब हमारा कॉलम आउट ऑफ बाउंड हो गया था, है ना। तो कॉलम आउट ऑफ बाउंड हो गया था, तो इसके लिए तुम क्या करो, यहीं पे कहीं एक चेक डाल दो। ठीक है, लाइक कॉलम आउट ऑफ बाउंड कैसे हो सकता है, तो इफ जो हमारा कॉलम +1, क्योंकि ये जो कॉलम है वो 0 से स्टार्ट होता है ना, तो अगर उसमें +1 करोगे, अगर वो इक्वल टू m के बराबर हो गया, मतलब इसके बाद तो अब कोई वैल्यू नहीं बचेगा ना, अगर तुम्हारा यहाँ पे भी आ गया इसके बाद तो कुछ नहीं बचा, तो यहीं पे रुकते थे ना। तो अगर ऐसा जैसे ही होगा हम लोग ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे तुम सिंपली बस ट्रू लिख दो। ठीक है, ये वाइल लूप अपना चलते रहेगा, जैसे ही हमारा एग्जॉस्ट हो जाएगा, एक कोई भी रो हमारा एग्जॉस्ट हो जाएगा तो हम लोग ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है, और लास्टली हमें अपना आंसर रिटर्न करना है, तो रिटर्न हमारा आंसर किस में स्टोर रहता था, तो हमारा आंसर स्टोर रहता था मैक्सेल एंड मिनल में, है ना। तो इसको लिख दो, रिटर्न मिनल कॉमा मैक्सेल। ओके, आई थिंक वी आर गुड टू गो। तो चलो इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। ओके, सो हमें यहाँ पे एरर आया है, मिनहिप was not declared, int min l is not declared।
ओके, यहाँ पे कैपिटल एल हमने लगा दिया था। देन नेक्स्ट वैल वाज नॉट डिक्लेयर्ड। ओके, यहाँ पे कैपिटल वी होगा। तो आई थिंक अब रन हो जाना चाहिए। ओके, सो हमारा यहाँ पे रन हो चुका है, तो चलो इसको सबमिट करके देखते हैं। सो हमने सारे टेस्ट केसेस पास कर दिए। सो थैंक यू गाइस, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। इफ़ यू गाइस हैव एनी डाउट्स, यू कैन रेज इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।